नमाज दीन इस्लाम के फ़राइज़ में सबसे अहम फरीज़ा है। अहदीस मुबारका में ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज को करार दिया गया है। बेनमाजी का अंजाम फ़िरऔन, क़ारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ बताया गया है। कुरान हकीम में कमोबेश 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। नमाज तो जन्नत की कुंजी है। उम्मत मोहम्मदिया से पहले जितनी भी उम्मतें अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन पर भेजी, तो उन पर नमाज की अदायगी को लाजमी करार दिया गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के वाक़े को कुरान मजीद की सूरह मायदा में इरशाद फरमाया, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उसकी तामील, तनफीज और निगहबानी के लिए हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मेरी खुसूसी मदद और नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुमने नमाज कायम रखी और तुम ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर हमेशा ईमान लाते रहे और उनके पैगंबराना मिशन की मदद करते रहे और अल्लाह को उसके दीन की हिमायत और नुसरत में माल खर्च करके कर्ज हसन देते रहे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को जरूर मिटा दूंगा और तुम्हें यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। फिर इसके बाद तुम में से जिसने भी कुफ्र यानी अहद से इन्हिराफ किया, तो बेशक वो सीधी राह से भटक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे 15 सजाएं देगा। इनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सजाएं ये हैं: अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामात मिटा देगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके किसी अमल पर अजर सवाब ना देगा, उसकी कोई दुआ हक ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा, दुनिया में मखलूक उससे नफरत करेगी, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा। मौत के वक्त की 3 सजाएं ये हैं: जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो प्यास न बुझेगी। कब्र में 3 सजाएं ये होंगी: अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर उसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पलट होता रहेगा। तीसरे, उस पर एक अजदाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसका नाम अश्शजाउल अक़रा यानी गंजा सांप है। उसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन के मुसाफत के बराबर होगी। वो गरजदार बिजली की मिसल आवाज में कहेगा, मैं अश्शजाउल अक़रा हूं। मुझे मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज ज़ाय करने के जुर्म में सुबह का वक्त ज़ोहर और नमाज ज़ोहर अदा न करने पर ज़ोहर ता असर, नमाज असर ज़ाय करने पर असर ता मगरिब, नमाज मगरिब न पढ़ने पर मगरिब ता इशा और नमाज इशा ज़ाय करने पर इशा से सुबह तक मारता रहूं। और जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, तो वो अपने नाखून जमीन में दाखिल करके उसको निकालेगा और ये अजाब उस पर क़यामत तक मुसलसल होता रहेगा। हम अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। क़यामत के दिन की 3 सजाएं ये हैं: अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा जो उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। दूसरे, हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तरफ नाराजी वाली नजर से देखेगा, जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। तीसरे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका हिसाब सख्ती से लेगा, जिससे ज्यादा सख्त व तवील कोई अजाब ना होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएगा और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जब कोई कसदन एक फर्ज नमाज छोड़ देता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि फलां का जहन्नम में दाखिला लाजिम हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला सेहत की हालत में नमाज छोड़ने वाले की तरफ ना नजर रहमत फरमाएगा और ना उसको पाक करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है, मगर ये कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। आज हमारा अलमिया क्या है? क्या आज हम अपने आप को और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं?
क्या हम हय्या अलस सलाह की आवाज सुनकर अपने कारोबार को बंद करके मसाजिद की तरफ नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं? क्या हम अरकान इस्लाम को मुकम्मल पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं? अगर इन सब बातों का जवाब ना में है तो अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त आने वाली है। आज हमारे पास दुनिया के कामकाज के लिए वक्त है, लेकिन जिस खालिक ने हमें पैदा किया और हमारी रोजी का बंदोबस्त किया, उसके आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है। मेरे अजीजों, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। क़यामत वाले दिन भी सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर हम 5 वक्त के नमाजी होंगे तो हम कामयाब करार पाएंगे, और अगर हमने नमाज से मुंह मोड़ा होगा तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमसे मुंह मोड़ लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नमाज पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी नमाज का पाबंद बनाए। आमीन, तुम्मा आमीन।